नमस्कार मित्रों हमारे युग की, हमारे काल की साहित्य मनीषी और महान लेखिका मन्नू भंडारी नहीं रही। 90 वर्ष की उम्र थी। इस उम्र के बाद कभी भी कुछ भी हो जाता है। यद्यपि हम सब लोग कामना करते थे कि वो हमारे बीच में शतायु कम से कम ज़रूर होने तक बचे रहें, बने रहें और जितना भी योगदान वो दे सकते हैं कलम की दुनिया में वो अपना योगदान दर्ज करवाते रहें, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके बावजूद उनकी ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने पहलू हैं जिन पर चर्चा पहले भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई किसी कारणवश होनी चाहिए थी, लेकिन आज कर लेते हैं। मित्रों, सबसे बड़ी बात उनके जीवन में जो मोड़ आए वो बड़े अजब मोड़ थे। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों हमारे भारतीय साहित्य में और विशेष रूप से हिंदी साहित्य में जो नई कहानी का आंदोलन था उसके जनक लोगों में से दो नाम थे। उसके सूत्रधारों में शामिल थे, दोनों के नाम शामिल थे। दोनों का अपना अपना महत्व, अपना अपना योगदान दर्ज किया गया था। साहित्य के इतिहासकारों ने बाकायदा इस बात को स्वीकार किया था कि दोनों का ही योगदान नई कहानी आंदोलन में महत्वपूर्ण माना जाएगा। निजी संबंध सही नहीं रहे। जहाँ वैचारिकता का थोड़ा सा एक दखल हो जाता है, जहाँ वैचारिकता कई बार हावी होती है, वहाँ हो जाता है मतभेद, मनभेद, मतभेद, कुछ भी कह लीजिए, कुछ एक मामलों को लेकर, और जीवन में थोड़ी दूरियां आ जाती हैं। लेकिन कुछ लोग बड़प्पन दिखाते हैं। एक बड़ा कद होता है, कद्दावर शख्सियतें होती हैं मन्नू भंडारी जैसी। इन लोगों ने अपने मन मुटाव को या अपने मन भेद को या अपने मतभेदों को कभी सार्वजनिक रूप से उछाला नहीं, और ये भी प्रयास नहीं किया कि वो तलाक की औपचारिकताएं और इन चक्रों में पड़ते रहें। सीधी बात है, अलग अलग ज़िंदगी जीने की मन में आई तो अलग अलग ज़िंदगी जी ली। यादव पहले चले गए, मन्नू अब गई, लेकिन मन्नू भंडारी यादव से भी कुछ ज़्यादा लेखन की दुनिया में स्थापित और चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार और लेखिका मानी गई। उसके कारण कई हैं। दोनों ने मिलकर हंस का प्रकाशन भी किया। हंस अपने समय की एक साहित्यिक पत्रिका, उत्कृष्ट पत्रिका थी, अब भी है, लेकिन उसके बारे में अब क्या कहना। लेकिन दोनों एक प्रकार से जैसे नागमणि के साथ अमृता प्रीतम का नाम जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची हो गए। तो एक समय में राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी की जोड़ी जो है वो पर्यायवाची बन गई थी हंस की भी। और मुझे दोनों से ही इत्तफाकन संयोगवश मिलने का अवसर मिला था। हम लोगों ने अम्बाला छावनी में एक संगोष्ठी कराई थी नई कहानी के ऊपर। उसमें मोहन राकेश भी आए, मन्नू जी भी आई, राजेंद्र यादव भी आए और गंगा प्रसाद विमल और कुछ अन्य लोग भी वहाँ पर उस गोष्ठी में शामिल हुए थे। बड़ा एक अजीब सिलसिला था कि इतने बड़े बड़े नाम नई कहानी के जो आंदोलन से जुड़े हुए थे, भीष्म सानी भी थे, ये सारे लोग, स्वदेश दीपक थे ही, ये सारे लोग एक ही स्थान पर एक संगोष्ठी में नई कहानी के विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हों। ये बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। और बहुत सारे लोग जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी थे वो ये इन सबको देखने के लिए भी आए थे कि ये लोग कैसे हैं, देखा तो जाए। अंधेरे बंद कमरे लोग पढ़ते रहे, आपका बंटी लोगों ने पढ़ा। ऐसी बहुत सारी कृतियाँ इन लोगों की, अमर भीष्म सानी का तमस पढ़ा। बहुत सारी ऐसी कृतियाँ हैं जो लोगों को याद थी, पाठकों को याद थी, प्रबुद्ध पाठकों को, और वो लोग सिर्फ ये देखने के लिए आए थे कि लेखक देख तो लें कैसे हैं। और सब ने अपने अपने मन से कुछ वक्तव्य दिए, वो बड़े अद्भुत थे। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, मन्नू भंडारी का एक और पक्ष भी था। मन्नू भंडारी का एक पक्ष ये था कि उनके कुछ एक कृतियों पर फिल्में भी बनी। एक फिल्म जिसकी चर्चा मैं करना ज़रूर चाहूँगा कि एक कहानी थी उनकी, यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी। और उस पर बासु चटर्जी ने रजनीगंधा के नाम से फिल्म बनाई, बहुत चर्चित हुई। एक सफल, कलात्मक और सामान्य ढंग से भी एक दर्शक प्रिय फिल्म मानी गई।
और उसको बेहद पसंद किया गया, चर्चा भी बहुत हुई इसकी। और उसके बाद उनका जो चर्चित उपन्यास अपने जीवन का, उनका राय आपका बंटी, जो धारावाहिक रूप में काफ़ी देर छपता रहा था प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में, आपका बंटी पर भी फिल्म बनी। और वो फिल्म जो है वो समय की धारा के नाम से बनी। और लेकिन मन्नू को उस कथानक में, कथापट में, उसकी जो कहानी थी, स्क्रीन में जो प्ले था, जो स्क्रिप्ट थी, उसमें कुछ जो परिवर्तन निर्देशकों ने किए थे उनको पसंद नहीं आए। और जब पसंद नहीं आए तो उन्होंने अपना विरोध भी प्रकट किया। और जब निर्देशक और जो फिल्म बनाने वाले थे, निर्माता, उन्होंने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी तो वो अदालत में चली गई। क्योंकि ये मामला सिर्फ ये नहीं था कि वो, उनका ये कहना था कि जब एक पात्र एक विशेष किस्म की मनस्थिति को लेकर जीता है तो उसमें आप परिवर्तन अपनी इच्छा से कर लेंगे, आप अपने बाज़ार की ज़रूरत के मुताबिक करेंगे, ये तो स्वीकार्य नहीं हो सकता। और वो मुकदमा भी काफ़ी देर चला, बड़ा चर्चित मुकदमा था। लेकिन ये हुआ कि फ़िल्म जो है वो फिर भी प्रकाश में आई। और उस फिल्म की जब मन्नू जी ने कुछ उसमें जो बिंदु उठाए थे उनको लेकर पुलिस की जांच भी हुई। बहुत कुछ ऐसा था जिस पर चर्चा लंबी करेंगे तो बहुत सारी बातें इनके जीवन की छूट जाएंगी। और इसके बाद मन्नू भंडारी ने एक विशेष बात जो थी उनके जीवन की, उनके लेखन काल की, वो है कि शरद चंद्र के एक उपन्यास की पटकथा फिल्म की, वो भी मन्नू भंडारी ने लिखी थी। और ये जो पटकथा थी, इस पर फिल्म बनी। और फिल्म जो है उसका नाम स्वामी रखा गया। और स्वामी नाम से बनी उस फिल्म के मुख्य किरदार, जो मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री थे, वो शबाना आज़मी और गिरीश कर्नाड। तो दोनों ने उसमें अपना अद्भुत अभिनय की प्रस्तुति दी। और बाद में और भी बहुत सारी टेलीविज़न पर बहुत सारी धारावाहिक जो पटकथाएं हैं वो मन्नू भंडारी लिखा करती थी। अकेली, त्रिशंकु, रानी माँ का चबूतरा, कील और कसक, रजनी और दर्पण। और ये अच्छी बात ये थी, उन दिनों जो चर्चा हुई वो चर्चा इसी बात को लेकर हुई कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो पटकथाएं हैं सिर्फ अंग्रेज़ी में ही लिखी जाती हैं। तो ये भ्रम मन्नू भंडारी ने तोड़ा। और उस भ्रम को तोड़ने के साथ साथ वो लेखन की दुनिया का एक अमिट हस्ताक्षर उसी वक्त बन गई थी। मित्रों, बाकी बातें करने का तो ख़ास कोई बात रहती नहीं है। अब मैं ये कहूँ, आपको बताऊँ कि मंदसौर में जन्म हुआ था तो हुआ था, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। कद्दावर शख्सियतें जहाँ भी पैदा होती हैं उस शहर का नाम भी इनकी चर्चा के साथ साथ जुड़ जाता है। ये एक अच्छी बात है कि मंदसौर में जन्म हुआ था। और जीवन जो है वो अनेक मोड़ों और घुमावदार पगडंडियों से गुज़रा, इसमें भी कोई संदेह नहीं। और उनके बारे में कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि वो चाहे शादीशुदा स्त्री का दर्द हो, या प्रसूता स्त्री का दर्द हो, या प्रेम कहानी हो, या एक मासूम बच्चे का दर्द हो, या तलाक की कोई गाथा हो, इन सब को मर्मस्पर्शी शब्दों में पिरोने की कला सिर्फ मन्नू भंडारी को आती थी। ये अब भी स्वीकार किया जाता है। और स्वयं राजेंद्र यादव निजी रूप में इनसे मतभेद होते हुए भी, मनभेद होते हुए भी, इन बातों की गुणवत्ता का उल्लेख करने से चूकते नहीं थे। वो कहते थे कि बहुत सारे पारिवारिक मामलों के बावजूद मैं समझता हूँ जब कलम की दुनिया की बात करता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैं विवश हो जाता हूँ कुछ एक चीज़ों की तारीफ़ करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ख़तरनाक आलोचक माने जाते रहे हैं नामवर सिंह। और नामवर सिंह ने जब तुलनात्मक रूप से बहुत सारे लेखकों की बात की, नई कहानी के आंदोलनकर्ताओं की जब बात की, तो उसमें उन्होंने भी विशेष रूप से मन्नू भंडारी का उल्लेख किया कि जिस भीतरी स्पंदन के साथ इन्होंने शब्दों का चयन और शब्दों का प्रयोग किया है वो अद्भुत है। और वो हमें शायद लंबी अवधि तक अन्य हिंदी लेखकों और लेखिकाओं में शायद उसको हम पा ना सकें और उसको तरसते रहें। और उसके बाद ये मांग भी चली है कि जब बहुत सारे साहित्यकारों पर बायोपिक बन सकते हैं तो मन्नू भंडारी पर क्यों नहीं।
और ये बात सही है कि उनके जीवन की जो घुमावदार पगडंडियाँ हैं, फिल्मों के पटकथा लेखन और आपका बंटी जैसे उपन्यास और महाभोज जैसी जो कृतियाँ हैं, ये सारी की सारी इस बात की मांग करती हैं कि ऐसी लेखिका पर बायोपिक बननी ही चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।